जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्थिति में। मैं आप लोगों के सामने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया कि आप जो है कृषि अनुसंधान संस्थान से संबंधित एक वीडियो बनाओ, तो मैंने जो है ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसे हम IARI कहते हैं, तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला पॉइंट, कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम NDRI कहते हैं, तो ये आपका स्थित है करनाल, हरियाणा में। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अगला पॉइंट, कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जिसे हम IVRI कहते हैं, तो ये स्थित है आपका इज्जत नगर, बरेली में। ये जो है आपका स्थित है। यहाँ पर इज्जत नगर उत्तर प्रदेश लिखा है, लेकिन वो बात सही है, बाकी इज्जत नगर बरेली में है। फिर अगला दिया हुआ है पॉइंट, कि केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान, जिसे हम CIFE कहते हैं, तो ये आपका स्थित है मुंबई में। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, जिसे हम CRRI कहते हैं, तो ये आपका स्थित है कटक, उड़ीसा में। और अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका स्थित है फिलीपींस, मनीला में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका स्थित है मनीला में। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका स्थित है मनीला में। मनीला जो कि फिलीपींस में है, इसको आप लोग समझ जाइएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, ये आपका स्थित है अल्मोड़ा, उत्तराखंड में स्थित है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जिसे हम IIPR कहते हैं, तो ये आपका कानपुर में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका स्थित है राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में स्थित है तंबाकू अनुसंधान संस्थान। फिर अगला दिया हुआ है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जिसे हम IISR कहते हैं, तो ये आपका स्थित है लखनऊ में। फिर अगर पूछ लिया जाए कि गन्ना प्रजनन संस्थान, जिसे हम SBI कहते हैं, तो ये आपका स्थित है कोयम्बटूर, तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये आपका स्थित है नागपुर, और नागपुर आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, नागपुर पड़ता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय जूट और सहबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका स्थित है बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। फिर अगला दिया हुआ है 9 नंबर, कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका स्थित है झांसी में। कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है झांसी में स्थित है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम IIHR कहते हैं, तो ये आपका स्थित है बेंगलोर, जो कि कर्नाटक राज्य में है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो ये आपका स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ कि केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, ये दो होते हैं, एक होता है उपोष्ण, एक होता है शीतोष्ण, तो ये आपका स्थित है श्रीनगर। और श्रीनगर जो कि ये जम्मू कश्मीर में ही पड़ता होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में ही होगा। फिर अगला दिया हुआ है
कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जिसे हम CIAH कहते हैं, तो ये आपका स्थित है बीकानेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर अगला दिया हुआ है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम IIVR कहते हैं, तो ये आपका स्थित है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जिसे हम CPRI कहते हैं, तो ये आपका स्थित है शिमला में। और शिमला आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में आपका जो है ये पड़ता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि केंद्रीय कंदी फसलें अनुसंधान संस्थान, जिसे हम CTCRI कहते हैं, तो ये आपका त्रिवेंद्रम, केरल में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर 17 नंबर दिया हुआ है कि केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान, जिसे हम CPCRI कहते हैं, तो ये आपका केसरगोड, जो कि केरल में स्थित है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये आपका स्थित है, जिसे हम CARI कहते हैं, तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ 19 नंबर दिया हुआ है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, जिसे हम IISR कहते हैं, तो ये आपका कालीकट, केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम CSVCR&TI कहते हैं, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। और यहीं पर आपका वन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, देहरादून वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ 21 नंबर की भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जिसे हम IISS कहते हैं, तो ये आपका भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जिसे हम CSSRI कहते हैं, तो ये आपका करनाल, हरियाणा में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि पूर्वी क्षेत्रों के लिए भारतीय अनुसंधान परिसर मखाना केंद्र सहित ये आपका स्थित है पटना, जो कि आपकी बिहार में है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे हम CRIDA कहते हैं, तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? ये आपका हैदराबाद में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे हम काजरी कहते हैं, तो ये आपका जोधपुर, राजस्थान में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये आपका जो है गोवा में है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो ये आपका स्थित है, ये पूर्वोत्तर पहाड़ी के लिए पूछ रहा है, तो ये आपका स्थित है बारा पानी, जो कि मेघालय में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर 28 नंबर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंधन संस्थान, जिसे हम NIABM कहते हैं, तो ये आपका स्थित है मालेगांव, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, जो इंजीनियरिंग से संबंधित होता है, तो ये आपका स्थित है भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी संस्थान, तो ये आपका स्थित है लुधियाना, जो कि आपका पंजाब में पड़ता है। 31 नंबर दिया हुआ है कि भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान, जो कि आपका रांची, झारखंड में ये स्थित है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान, रांची, झारखंड। फिर 32 नंबर दिया है कि केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में, जिसे हम CIRCOT कहते हैं। फिर 33 नंबर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जूट एवं संबंध रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका स्थित है कोलकाता में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 34 नंबर कि भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम IARI कहते हैं,
तो ये आपका स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका स्थित है मकदून, जो कि मथुरा में पड़ता है, और मथुरा आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जिसे हम CSWRI कहते हैं, तो ये आपका स्थित है अंबिका नगर, जो कि टोंक राजस्थान में पड़ता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर 37 नंबर दिया हुआ है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जिसे हम CIRB कहते हैं, तो ये आपका हिसार हरियाणा में स्थित है। फिर 38 नंबर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पशु पोषण और कायिकी संस्थान, तो ये आपका स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में, जिसे हम NIANP कहते हैं, ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है जो कि 39 नंबर है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये हो गया है CARI, ये आपका इज्जत नगर बरेली में है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर 40 नंबर दिया है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका जो है कोचीन, जो कि आपका केरल में पड़ता है। फिर 41 नंबर दिया हुआ है कि केंद्रीय खारा एवं जीव पालन संस्थान, जिसे हम CIBA कहते हैं, तो ये आपका जो है चेन्नई महाराष्ट्र में स्थित है। नहीं, महाराष्ट्र में ही चेन्नई में जो है स्थित है। फिर 42 नंबर दिया है कि केंद्रीय अंतरस्थलीय मछली अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका बैरकपुर पश्चिम बंगाल, ये मैंने बता दिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन शायद है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि केंद्रीय मत्स्यिकी, तो ये आपका कोचीन केरल हो गया है। फिर अगला दिया हुआ है कि केंद्रीय ताज़ा जल एवं जीव पालन संस्थान, जिसे हम CIFA कहते हैं, ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंध अकादमी, जिसे हम नार्म कहते हैं, NAARM, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। फिर अगला दिया हुआ है, ये कुछ राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, यानी रिसर्च सेंटर जिसे हम कहते हैं। तो ये जैसे पहला दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पादप एवं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, उथे संस्थान, ये है केंद्र, तो ये आपका स्थित है आपका नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। फिर अगला दिया हुआ 2 नंबर कि राष्ट्रीय समन्वित कीट एवं प्रबंधन केंद्र, ये आपका स्थित है, ये भी नई दिल्ली में स्थित है, जिसे हम NCIPM कहते हैं। फिर 3 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, जिसे हम NRC कहते हैं, तो ये आपका मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। फिर अगला दिया हुआ है कि राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फसल अनुसंधान केंद्र, ये आपका जो है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में है। फिर अगला दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, ये आपका पुणे महाराष्ट्र में है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र NRCB, ये आपका तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। फिर 7 नंबर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये आपका अजमेर राजस्थान में है, जिसे हम NRC कहते हैं। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, ये आपका सोलापुर में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर 9 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र, ये आपका जो है स्थित है याकयांग नहीं, पॉकयांग है, ये आपका सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान केंद्र,
जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ये लगभग 50 से ज़्यादा थे, तो मैंने एक ही वीडियो में, ये जितने भी हैं सभी एक ही वीडियो में आ गए हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।